अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्ताफ हुसैन कड़वी बात के साथ एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर और अपनी कड़वी बातें लेकर आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आपको हंसता बसता रखे, हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ दे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मेरा आज का मौजू कि सियासतदानों और हुक्मरानों ने हम अवाम को जानवरों से भी बदतर कर दिया। आज ये बात मैं कह सकता हूँ और मैं कह भी रहा हूँ, शायद फिर भी कहता रहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं ऐसे वाले, अब्दुल वहाब खान साहब, तो उनके साथ मेरा अक्सर जाकर बैठना होता है कुछ देर। जब गर्मी शर्मी होती है, बाज़ार में जाएं तो उनके पास थोड़ा वो ठंडी सी मशीन लगी हुई है, तो वहाँ बैठ कर थोड़ा अपना रेस्ट भी किया जाता है और उनके साथ गपशप भी होती है, तो किसी न किसी मौजू पे बात चलती रहती है। दोस्तों, अब्दुल वहाब खान ने मुझसे कहा कि आप इस मौजू पर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा कौन से मौजू पर भाई? तो कहने लगे जो मौजू है कि ये जो हुक्मरान हमारे आते हैं और हमें कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, ये रोटी कपड़ा और मकान का जो सिलसिला है ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, और ये इस बारे में आप बात क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं करूंगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं अब्दुल वहाब खान साहब की इस राय को कायम करते हुए मैं आज इस पर बात करूं। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया, वो लतीफा समझे, वाकया समझे, जो भी वो है हकीकत, इसमें झूठ नहीं है। तो उसके बाद मैं फिर अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। पहले मैं आपको वो बात सुनाना चाहता हूं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो कराची में काम करते थे, तो वहाँ कराची में उनका किसी फैमिली के साथ गपशप हो गई, तो उन फैमिली ने उन्हें रिश्ता दे दिया। उन्होंने वहाँ कराची से शादी कर ली। शादी करने के बाद हमारा जो गांव है, वहाँ गांव में वो आए अपनी वाइफ को लेकर। तो पहली दफ़ा आई, उस बेचारी ने गांव पहली दफ़ा देखा, तो वहाँ पर गाय भैंसें वगैरह और जानवर मुख्तलिफ बंधे हुए थे। तो भैंस जो बंधी हुई थी तो उसको देख कर तो बहुत शर्माने लगी, बड़ी शर्माई, बड़ी अजीब किस्म की शर्मसारी करने लगी। कहने लगी हाँ ये क्या हुआ, ये आपने भैंसों को ऐसे बांधा हुआ है, बेचारियों को कोई कपड़े नहीं पहनाए हुए, ये भैंसें तो नंगी हो रही हैं, इनको तो ना आपने कोई कच्छा पहनाया, ना इनको कोई कपड़े पहनाए, ना इनको कोई सलवार कमीज, कुछ भी नहीं है, ये तो भैंसें ऐसी नंगी बांधी हुई हैं आप लोगों ने, ये क्या तरीका कार है। तो वो बात उसकी मुझे अक्सर याद रहती है, और क्योंकि हम तो गांव के लोग हैं, हमें तो इन चीज़ों का शायद पता भी नहीं था उस वक्त, इस बात की समझ भी नहीं थी। लेकिन अब समझ में आता है कि जो हुकूमत करने के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, आते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी हमारा मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। क्या बेहतरीन मंशूर है जी, कि हम लोगों को उन जानवरों की तरह, जिनको हम चाहें तो घास डालें या ना डालें, हम चाहें तो उन्हें कच्छा शलवार कमीज पहनाएं ना पहनाएं, और हम चाहें उन्हें छत के नीचे बांधें या बाहर धूप में या खुले मैदान में बांध दें। तो मेरे ख्याल में वो जानवर फिर भी हमसे कहीं अच्छे हैं, क्योंकि उनसे काम लिया जाता है, जो भैंसें वगैरह उनसे दूध लिया जाता है, जो बैल संडे वगैरह उनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। वो काम करने के बाद उन्हें कम से कम खाना जरूर दे दिया जाता है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमें कहते हैं कि आप उनको कहने को छोड़े, हम सारा दिन मेहनत मजदूरी करके तो हम कपड़े, रोटी और मकान के लिए तरस रहे होते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम इतने मेहनत करके भी हमें कुछ नहीं मिलता। हमसे वही जानवर अच्छे हैं जिनसे मेहनत कराने के बाद उसको बेशक किले पे बांधा होता है, तो उनको रोटी भी मिल जाती है, यानी घास वगैरह भी मिल जाती है, और उनको छत के नीचे भी बांध दिया जाता है। और कपड़े तो चलो उनकी जरूरत नहीं है, जानवर हैं, अगर हम पहनाएं तो हमारी मर्जी है, ना पहनाएं तो भी हमारी मर्जी है। भैंस को नंगा बांध दिया जाए या उसको कपड़े पहनाए जाएं, ये तो खैर। लेकिन हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि आप हमें वोट दें
हम इन वोटों के बदले में आपको हम रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और हमने भी उन सियासतदानों, उन हुक्मरानों के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान हमें इन लोगों ने देना है। हमारा खुदा से भरोसा उठ गया है, हमारी अपनी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता जिससे हम अपनी रोटी, कपड़ा और मकान ले लें और अपने आप को ढांप सकें। हम उन जानवरों की तरह ना हों कि हमें कोई आकर घास खिलाएगा, हमें रोटी खिलाएगा, या हमें किसी छत के नीचे बांधेगा या धूप में पड़े रहेंगे और हमें कपड़ा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम आपको रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। क्या बात है जी। हम उस रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में हुक्मरानों के पीछे हाथ बंधे खड़े हुए हैं। और हमारे हुक्मरान हैं जो नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। दादा भी हुक्मरान था, फिर बेटा हुक्मरान हुआ, फिर पोता आज का हुक्मरानी कर रहा है। और वो कहते हैं कि हमारे अलावा किसी और को हुक्मरानी करने का हक ही हासिल नहीं है। हुक्मरान हम हैं और हम ही रहेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी। और आप लोग जो है ना महकूम लोग हैं और आपने महकूमियत को झेलना है। पहले हमारे बाप से झेला था, अब हमसे झेल रहे हो, फिर आगे हमारी औलादों की आपने महकूमियत करनी है। तो हम महकूम हैं और रोटी, कपड़ा, मकान के चक्कर में हैं। क्यों कि उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान की कौम, खास तौर पे पाकिस्तान की, दूसरे मुल्कों की मैं बात नहीं करता हूँ, पाकिस्तान की कौम को जब रोटी, कपड़ा और मकान सही तरीके से मिल गया, इन्हें छत मिल गई, इन्हें पहनने को मिल गया, इन्हें खाने को मिल गया, तो ये हमें कोई भी नहीं पूछेगा और हमारी हकीकत भी इनके सामने खुल जाएगी। फिर ये हमें घास डालें ना डालें इन लोगों की मर्जी होगी। उनको घास डालें ना डालें, वो हमें घास जरूर डालते हैं और हम उनकी घास को एक्सेप्ट भी करते हैं। एक अजीब सी बात है कि नस्लों से जो हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि हमारे अलावा हुक्मरानी और कोई कर ही नहीं सकता। हमारे अलावा हुक्मरानी पर कोई दोस्तों आपके साथ हूं, मैं थोड़ी देर चल रहा हूं और इंशाल्लाह चाय मेरी ठंडी हो रही थी, सॉरी। तो मैंने कहा चाय भी पीता रहूं, आप लोगों के साथ गपशप भी करता रहूं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि ये जो हुक्मरान हैं हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, जो कल पैदा हुआ वो हुक्मरान है जो 60 साल से सियासत कर रहा है, वो उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ है। ये एक बड़ी सोच की बात है। हमने गुलामी को अपने गले का तोक बना लिया है और हमने ये समझ लिया है कि हुक्मरान सिर्फ वही लोग हैं, हम महकूम हैं और महकूम रहेंगे और गुलामी हमारा मुकद्दर है। और रोटी कपड़े की लालच में, रोटी कपड़े और मकान की लालच में हम सब कुछ करते रहेंगे। हमें जो कहा जाएगा हम तिगनी का नाच नाचते रहेंगे और उन लोगों की बात को सुनते रहेंगे, उस पर अमल करते रहेंगे। दोस्तों हमारी जिंदगी में कब आँख खुलेगी, कब हम इंडिया की फिल्म एक वो मुन्ना भाई वाली आई थी, उसमें वो आनंद भाई का एक किरदार था कि वो सोया हुआ है बरसों से, उसको कोई होश नहीं है और उसको होश दिलाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि अगर उसको होश आ गया तो वो भी इंसानों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वो एक अरसे से सोया हुआ, तो हम भी उन्हीं आनंद भाई की तरह सारे के सारे सोए हुए हैं, हमें जगाने वाला कोई नहीं है। काश हमें कोई जगाने वाला आया तो हमने उसको फौरन दीवार से लगाने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि ऐसा बंदा हमारी जमात में क्यों दाखिल हो गया जो अवाम को शऊर दे रहा है, अवाम को अकल दे रहा है, अवाम को ये समझा रहा है कि बिरयानी की प्लेट या पेट्रोल में 2 लीटर, मोटरसाइकिल की टैंकी में 2 लीटर पेट्रोल
या 20 वोटों के बदले मोटरसाइकिल से नहीं, हकीकत में उस बात को तलाश करो कि हम खुद मुख्तार हैं, खुद मुख्तार रहेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं सिवाय रब ताला की ज़ात के, क्योंकि हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, और हमने इस मुल्क को हासिल किया मुसलमानियत के लिए। हमने इसलिए इस मुल्क को हासिल नहीं किया कि हम इस मुल्क को अमेरिका की गुलामी के लिए बनाएंगे, और अमेरिका जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, उस हिसाब से हम इसको हमारी जो आम तकरीरियां हैं वो भी अमेरिका ही करेगा, और हमारे जो बाकी मामलात हैं, मसाइल हैं, वो भी अमेरिका की मर्जी से होंगे, और हुक्मरान भी हमारी मर्जी अमेरिका की मर्जी से होंगे, और इमदाद भी अमेरिका अपनी मर्जी से देगा। हमें इस्तेमाल करके, हमारा खून निचोड़ के फिर एक निवाला दे देते हैं कि ताकि ये मर न जाएं, जिंदा रहें और हमारी गुलामी करते रहें, हमारे पीछे हाथ बांध कर खड़े रहें, और हमें वो नारे लगाते रहें हमारे पीछे जो हम चाहते हैं कि अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाएं, और अपने आप खुद गुलामी की जंजीरों में बंधे रहें, क्योंकि ये आज़ाद हो गए तो इन लोगों ने तो फिर हमें पूछना भी नहीं है। मेरे दोस्तों, गुलामी और दोस्ती में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दोस्ती के साथ तो हम अपनी जान देने को तैयार होते हैं, गुलामी के लिए हम 1 मिनट के लिए भी राज़ी नहीं हैं। ना हमने गुलामी की है, ना हम गुलामी को मंजूर करेंगे। बेशक कि मैं एक मामूली सा बंदा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं ना अमेरिका के साथ टक्कर ले सकता हूँ, ना मैं अपने थाने के SHO के साथ टक्कर दे सकता हूँ। मुझे तो एक बिजली की रीडर भी जो है वो भी बहुत कुछ कह कर चला जाता है, मैं चुप करके बर्दाश्त करके सुन के बैठ जाता हूँ, इसलिए कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे पीछे कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई दौलत नहीं है कि हम उसके बलबूते पर किसी को कह सकें कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हम गुलाम हैं, गुलाम पैदा हुए हैं और गुलामी करते आए हैं। रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में रहेंगे, बिरयानी के प्लेट के चक्कर में रहेंगे, 2 लीटर पेट्रोल के चक्कर में रहेंगे, और 20 वोटों के बदले मोटरसाइकिल के चक्कर में रहेंगे। दोस्तों, मेरी कड़वी बातें आपको अगर समझ में आती हैं तो आप इनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरों तक भी पहुँचे, और मेरी कड़वी बातें आपको कड़वी लगती हैं तो इसमें आप अपने कमेंट से मुझे समझा सकते हैं। मैं अपनी राय का मुंतज़र रहता हूं, और अगर या चाहते हैं कि कड़वी बातें आप फिर भी सुनते रहें तो मेरे पेज को फॉलो करें और इसको सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपका मेरा राब्ता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।